नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा का गाया हुआ गीत है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद मनुष्य के जीवन को सुखों से भर देने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य के आत्मिक विकास, आत्मोन्नति के लिए इसे जरूर पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आइए एक श्लोक के माध्यम से थोड़ी सी बातें समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में खड़े हैं और अर्जुन मनुष्य के रूप में खड़ा है। अर्जुन बुद्धिमान है, धनुर्धर है, संस्कारी है, विनम्र है, धार्मिक है, फिर भी एक बड़े धर्म संकट में पड़ गया है और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से जो हर मनुष्य के मन में उठते हैं। लेकिन हम सबको यह अवसर नहीं मिलता कि कभी भगवान आए और हम इस तरह से आमने सामने पूछ सकें। तो अर्जुन को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए उस सौभाग्य में हम शामिल हों, उसका अनुभव करें और उस समय, उस विषाद के क्षण में, गहन उदासी के क्षण में अर्जुन की मनोदशा कितनी कमजोर है, किस किस तरह के सवाल उसको सता रहे हैं कि इस युद्ध में इतना रक्तपात होगा, अपनों का विनाश होगा। तो ऐसे में क्या क्या सवाल अर्जुन के मन में आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, लेकिन वो सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपके सामने इस श्लोक के रूप में रखना चाहता हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, परिवार के लोग भी मारे जाएंगे, पुरुष नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां जो बचेंगी, अधर्म फैल जाएगा, संतानें वर्णशंकर हो जाएंगी, वर्णशंकर संतानें पूर्वजों के दुख का कारण बनेंगी। ये एक बहुत बड़े विज्ञान की तरफ इशारा किया है अर्जुन ने। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने शायद इसलिए उत्तर न दिया हो कि वहां कुछ अलग प्रसंग चल रहा था युद्ध के मैदान में। इस तरह के तात्विक, दार्शनिक और व्यक्तिगत सवालों का भगवान ने उचित न समझा होगा जवाब देना, लेकिन वो सवाल ही अपने आप में जवाब है कि उस जमाने में अर्जुन शिखर पुरुष थे, कोई अनपढ़ नहीं थे, कोई पिछड़े हुए नहीं थे, प्रथम पंक्ति के व्यक्ति थे, सुशिक्षित थे, कुलीन थे। और जो उन्होंने सवाल पूछा है उसे मैं श्लोक के रूप में आपके सामने रखूंगा, जिसे आप भी समझिए। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन की चिंता बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि वर्णशंकर जो लोग हो जाएंगे वो कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं, इस कुल को नरक में ले जाएंगे। और लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होंगे। जो पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है, पितरों को पानी दिया जाता है, वो आपकी संतानों के द्वारा ही दिया जाता है और उन संतानों का सही होना बहुत जरूरी है।
जो वंशानुक्रम है उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इन वर्ण संकर दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। दो चीजों का स्पष्ट वर्णन किया है अर्जुन ने, कुल धर्म और जाति धर्म। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, यद्यपि आज वैज्ञानिक सूत्र उसके नहीं हैं, खो गए हैं, लेकिन कुल धर्म और जाति धर्म को हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, वेदों ने अगर इतना महत्व दिया है, इतनी तवज्जो दी है, तो उसके पीछे उनकी बहुत सारी चिंताएं थीं। उनके एक दो सूत्र आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, संतान की उत्पत्ति रज और वीर्य से होती है, स्त्री और पुरुष के मिलन से होती है। लेकिन क्या हर मिलन संतान को जन्म दे सकता है? क्या हर समय रज और वीर्य का स्पर्श संतानोत्पत्ति का कारण बन सकता है? क्या हर स्त्री और पुरुष का मिलन और हर बार का मिलन संतान प्राप्ति कर सकता है? ऐसा नहीं होता। कई बार तो यह होता है, अक्सर यह होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आपके किस मिलन से संतान का जन्म होगा। यहां तक कि डॉक्टर अपनी जांचें, आधुनिक जांचें, औषधियां देकर थक जाते हैं और संतान नहीं प्राप्त होती। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह तो बड़ा स्थूल रूप है जो हम सोचते हैं कि इस तरह से संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन इससे पहले की भी प्रोसेसिंग कुछ है जो नेचुरल है, जो मिस्टीरियस है, जो पारलौकिक है। तो वहां के जो सूत्र निर्धारित होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुल धर्म, जाति धर्म, इस तरह की चीजों के भी तार जुड़े होंगे। और वो जो दो तार लगातार चलते हैं समान दूरी से, उनसे भी हमारे जीवन में प्रगति और प्रजनन का संबंध है। अगर आप थोड़ा सा इस बात के बारे में चिंतन करें कि जब मनुष्य आता है इस संसार में तो कोई तो उसका पथ होगा, कोई तो दिशा निर्देश होंगे, कोई तो प्रोजेक्ट होगा। तो जिस रास्ते से आता है, किस तरह से वो आता है और किस माता पिता का चयन करता है, तो माता पिता के चयन करते ही उसकी आर्थिक स्थितियां, उसके स्वास्थ्य की स्थितियां जेनेटिकली सब निर्धारित हो जाती हैं। अब इसके पीछे सवाल खड़ा होता है कि क्या वो खुद चुनता है या कोई चुनने के लिए बाध्य करता है। इनका सवाल कई ज्ञानी पुरुष देते भी हैं, हो सकता है कल विज्ञान भी दे। और जिस दिन विज्ञान ये सवाल दे देगा उस दिन फिर से हमें अपनी जाति और वर्ण की रक्षा करनी होगी। ये जाति और वर्ण का जो सवाल अर्जुन के मन में आया है, ये मानव जाति के अस्तित्व का सवाल है। और जब मनुष्य एक सिस्टम से आता है इस संसार में, तो जाता भी सिस्टम से ही होगा, उसका भी चैनल होगा। यद्यपि हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई चैनल होगा। और उसको चैनलाइज करने के लिए यह जरूरी होगा कि हमारे कुल और वर्ण पवित्र रहें, साफ रहें, स्पष्ट रहें। यानी कि दो तार जब चल रहे हैं लाइन पे करंट के, तो आपस में कहीं जुड़ने न पाए, न सिर्फ आपस में जुड़ने पाए बल्कि गलत तार में न जुड़ जाएं। तो इसकी रक्षा के लिए इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, कुल की रक्षा के लिए लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये विचारणीय भी है और आने वाले समय में विज्ञान का भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनने वाला है। तो अर्जुन का जो ये सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा
उत्तर न दिया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यहां पे वो उत्तर देना शुरू करते तो शायद श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को आगे बढ़ने में विलंब होता है। तो इस सवाल को यहीं छोड़ दिया है भगवान ने, हम भी यहीं छोड़ देते हैं और आशा करते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद आपकी आत्मोन्नति में, समग्र प्रगति में सहायक होगा। इतने ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।